हमारे YouTube चैनल को सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। कल अपन ने किरण प्रकाशिकी शुरू किया था। कल अपन ने क्या शुरू किया था? किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी। उसके आगे अपन शुरू कर रहे हैं, आगे के जो भी टॉपिक होते हैं शुरू कर रहे हैं। अपन कहां पर चल रहे थे? समतल दर्पण से परावर्तन, यही पढ़ रहे थे ना? समतल दर्पण से परावर्तन, ठीक है। इसकी अपन ने आवर्धन क्षमता का मान निकाल लिया था। अपने इसका पहला टॉपिक एक क्या निकाल दिया था? आवर्धन क्षमता का मान। आवर्धन क्षमता का मान निकाल लिया था। कितना आया था? कोई बताएगा? देखा मुझे। H2/H1, ठीक है। H2 बटे में H1, यानी कि माइनस में V/-U, यही आया था क्या? ये क्या था? प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई, ठीक है। यहां तक निकाल लिया था। पहली आवर्धन क्षमता अपन ने निकाल ली थी, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था समतल से विचलन कोण कैसे निकाला जाए। उस विचलन कोण का मान क्या होगा उसके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। किसी समतल से विचलन कोण निकाला कैसे जाए उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, विचलन। उसके बाद पढ़ रहे थे अपन विचलन कोण, ठीक है। विचलन कोण, ठीक है। विचलन कोण क्या होता है? प्रकाश की किरण कहीं से भी आ रही हो और अपने पथ से आपतित जो प्रकाश की किरण है वो अपने पथ से क्या हो जाए? विचलित हो जाए, वही क्या कहलाता है? अपना विचलन कोण, ठीक है। परावर्तन में पढ़ रहे हैं अपन। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई और यहाँ टकराई और इस सतह से टकराकर वापस चली गई, ये कोण आई और ये कोण आर, ठीक है। ये क्या होता है? आपतित किरण, ठीक है। ये क्या है? परावर्तित किरण, ठीक है। यही होती है। उसके बाद क्या होता था? ये अभिलंब। ये क्या होता था? अभिलंब, ठीक है। अपन ने जो परावर्तन के नियम पढ़े थे उसमें पढ़ा था कोण आई बराबर में किसके बराबर? कोण आर के बराबर। आई का मान किसके बराबर है? आर के बराबर। आई का मान किसके बराबर है? आर के बराबर। अपने को विचलन कोण निकालना था तो प्रकाश की किरण को कहाँ निकल जाना चाहिए था? सीधे, लेकिन टकरा कर कहाँ गई है? वापस गई है। तो इसमें इतना क्या हो गया? जो ये अपने पथ से जितना विचलित हुई है वही क्या कहलाएगा? इसका विचलन कोण, ठीक है। देखो, कोण आई प्लस में कोण आर प्लस में कोण डेल का मान कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। कोण आई का मान कोण आर के बराबर कोण आई प्लस में कोण आई प्लस में डेल, ठीक है। प्लस में अपना डेल कोण किसके बराबर? 180 के बराबर। डेल का मान किसके बराबर? 180 माइनस में 2i के, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपन अब इसके ओरिएंटेड आपको एक प्रश्न देते हैं, आप सभी करके दिखाना कि प्रश्न आता है या नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन है, कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण 40 डिग्री के कोण पर, 40 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, आपतित होती है और किसी परावर्तक सतह से, और किसी परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह से, सतह से, सतह से टकराकर, टकराकर वापस चली जाती है, वापस परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, हो जाती है। तो विचलन कोण का मान ज्ञात करो। तो
विचलन कोण का मान ज्ञात करो। करें तो प्रकाश की किरण कितने कोण पर आई है, ये क्या है, मेरी अपवर्तक सतह है, यहाँ से अपवर्तित हुई कितने कोण पर आई है, ये 40 डिग्री के। कितने कोण पर आई है, 40 डिग्री के कोण पर। इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, और गई कैसे है, यहाँ से टकराकर यहाँ चली गई। ये आई कोण, ये आर कोण। परावर्तन कोण में अपन ने क्या पढ़ा था, आई का मान किसके बराबर होगा, आर के। आई का मान किसके बराबर, आपतन कोण का मान किसके बराबर। ये क्या अपना परावर्तन का नियम है। परावर्तन का नियम क्या था, कोण आई का मान किसके बराबर, आर के बराबर। ठीक है, कोण आई का मान किसके बराबर, आर के बराबर। अपने को ये वाला मान निकालना था, डेल। ठीक है, अब अपन को डेल वाला अपने पास उत्तर क्या है, 180 माइनस में 2i। ठीक है, आई का मान अपने को पता है, डेल इक्वल टू 180 माइनस में 2 इंटू 40 डिग्री के कोण पर आई है, कितना हो गया 180 माइनस में 40, 40 क्या हो गए 80। तो इसका विचलन कोण कितना हो गया, विचलन कोण कितना हो गया 100 डिग्री का। इसके विचलन कोण कितना हो गया 100 डिग्री का। इसमें विचलन कोण कितना हो गया 100 डिग्री का। इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। इसमें विचलन कोण कितना हो गया। अगर अन्य किसी कोण पर आती, अन्य किसी कोण पर आती, मान लो ये 30 डिग्री के कोण पर आती, ठीक है, तो इसका विचलन कोण कितना होता, बताओ देखा, विचलन कोण कितना होता। अगला क्वेश्चन है इसी का सेम। अगर ये 30 डिग्री के कोण पर आती तो डेल का मान कितना हो जाता, 180 डिग्री माइनस में 2i, 180 माइनस में 2 गुणा 60, 30, कितने पर 30 पर आई है ना, तो 2 गुणा 30 कितना हो जाता 180 डिग्री माइनस 60 कितने कोण पर विचलित हुई है, 120 डिग्री के कोण पर विचलित हुई है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने पास दो अपवर्तक सतह होती तो क्या होता। ठीक है, अब की बार अपन क्या पढ़ेंगे, अपन ने एक अपवर्तक सतह से तो किसका कर लिया, विचलन कर लिया। ठीक है, अपने पास दो परावर्तक सतह होती, अपने पास दो परावर्तक सतह होती और किसी कोण पर रखी होती तो विचलन कैसा प्राप्त होता, उसके बारे में अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विचलन कोण में जब अपनी एक परावर्तक सतह है तो उसके विचलन में सूत्र क्या आएगा, डेल इक्वल टू 180 माइनस में 2i। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर अपन देखते हैं दो परावर्तक सतहों से परावर्तन। ठीक है, दो परावर्तक सतहों से क्या कर रहे हैं अपन, परावर्तन। तो विचलन दो परावर्तक सतह हों, दो परावर्तक सतह हैं, किसी कोण थीटा पर रखी गई तो अपना विचलन कैसा प्राप्त होगा। देखो देखा, ये मेरी एक परावर्तक सतह मैंने इधर लगा ली, ठीक है, दूसरी परावर्तक सतह मैंने यहाँ लगा ली, इसमें किसी को दिक्कत। ये किस कोण पर है, थीटा कोण पर। ठीक है, अब प्रकाश की किरण मेरी कहीं से भी आपतित हो रही है। पहली किरण यहाँ से आपतित हुई, ठीक है, यहाँ से क्या हुई है, आपतित इस सतह से टकराई, सतह से टकराकर यहाँ गई और यहाँ जाने के बाद क्या हुई, यहाँ चली गई। ठीक है, यहाँ जाने के बाद यहाँ चली गई। ठीक है, अब अपने को विचलन कोण निकालना है। विचलन कोण क्या होता है, जो अपनी आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो कोण बनता है वही क्या कहलाता है, अपना विचलन कोण। ठीक है, वही क्या कहलाता है, अपना विचलन कोण। अब चित्र में देखो, जितना ये कोण है उतना ही ये वाला कोण होगा, जितना ये कोण है उतना ही क्या होगा, ये वाला कोण होगा, जितना कोण ये है उतना ही क्या होगा, ये वाला कोण है। ठीक है, अब पूरा मान कितना होगा, इस पूरी सतह का मान देखना, ऐसी बनी हुई है। ये मान कितना है डेल, और ये मान कितना है थीटा, और ये मान कितना है थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। ये थीटा तो ये भी क्या है थीटा, क्योंकि ये यहाँ पर कितना बना हुआ है थीटा कोण बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोण कितना बना हुआ है थीटा, और पूरा कोण कितना होगा 360 डिग्री। कितना होगा पूरा कोण कितना डिग्री का 360 डिग्री का। ठीक है, अपने को तो विचलन कोण निकालना है। डेल इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा अपने को दे दिया, ये मान कितना हो गया पूरा। अगर यहाँ से मापते तो ये भी किसके बराबर होता, किसके बराबर होता इस विचलन के बराबर। ये कोण थीटा तो ये कोण भी थीटा। अगर किसी को फिर भी दिक्कत आ रही है तो ये पूरा कोण कितना है, ये पूरा कोण कितना है 180 प्लस में थीटा। ठीक है, 180 प्लस में थीटा प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस में डेल, प्लस में डेल किसके बराबर 360 डिग्री। ठीक है, 180 प्लस थीटा कितने के बराबर है, कितना हो जाएगा ये थीटा, ये कितना हो गया 2 थीटा डेल, और डेल का मान कितना हो गया 360 माइनस में 2 थीटा। विचलन का मान किसके बराबर, जितने कोण पर अपने परावर्तक सतह रखी हुई हैं, जो भी अपने दर्पण रख रखे हैं, उनके मध्य जो कोण बन रहा है वो 2 बार गुणा करके क्या कर देंगे 360 में से घटा देंगे, क्योंकि पूरा कोण किसके बराबर है 360 के बराबर। पूरा कोण किसके बराबर है 360 के बराबर। ठीक है, पूरा कोण किसके बराबर है 360 के। अब अपन अपना सूत्र क्या बन गया, डेल बराबर 360 माइनस में 2 थीटा, 360 माइनस में 2 थीटा किसके बराबर होगा, ये विचलन कोण के बराबर। ठीक है, अब की बार मैं प्रश्न लिख रहा हूं, दो परावर्तक सतह एक दूसरे से कितने कोण पर 60 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर रखी हो तो विचलन कोण का मान बताओ। ठीक है, दो कैसे रखी हुई थी, ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, कहीं से भी आई, यहाँ से आई, यहाँ से टकराई, यहाँ से क्या हो गई विचलित। अपने को क्या मान निकालना है, ये वाला मान निकालना है। ये वाला मान किसके बराबर होगा, डेल का मान 360 माइनस में 2 थीटा। थीटा का मान कितना दे दिया, थीटा का मान 60 डिग्री, 360 माइनस में 2 गुणा 60, यानी कि विचलन कितना हो गया 120, 360 कितना घट गया 0.4, कितना हो गया 2। कोण का मान कितना आ गया, विचलन कोण का मान कितने कोण, अपनी जो प्रकाश की किरण है वो कितने कोण से विचलित हुई है, कितने कोण से विचलित हुई है 360 डिग्री। ठीक है, अब की बार नीट में एक प्रश्न आया हुआ है, उस प्रश्न को भी पढ़ते हैं। ये नीट का प्रश्न है, इसको भी देखते हैं। ये लिखा हुआ था, डेटा में इधर उधर हो सकता है, कोई प्रकाश की किरण किसी थीटा डिग्री के कोण पर रखे परावर्तक सतहों से टकराकर परावर्तित किरण आपतित किरण के
समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है, हो जाती है। तो बताइए कि ये दोनों परावर्तक सतह कितने कोण पर रखी गई हैं, कितने कोण पर रखी हुई हैं, ठीक है। अपने को नहीं पता कितने कोण पर रखी हुई हैं, थीटा कोण पर रख दे तो अपन कहीं भी, ये अपन ने रख दिया किसी थीटा कोण पर, ये अपना क्या है, अपने को नहीं पता कैसे रखी हुई है। अपन ने क्या किया, अपन ने एक सीधी कोई भी रेखा खींच दी, कैसे भी किसी भी तरीके से अपने क्या किया, थीटा कोण पर रख लिया, ठीक है। ये प्रकाश की किरण यहां से आई, ठीक है, यहां से आने के बाद यहां से टकराई और टकरा कर क्या हुई है, इसके समांतर हो गई है। प्रकाश की किरण आपतित किरण के क्या हो गई है, यहां से आई और इसके क्या हो गई, समांतर हो गई। ठीक है। अब अपने को इस कोण का मान ज्ञात करना है, ये आपतित किरण, ये जाने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, ठीक है। अपने को मान पता नहीं है, डेल का मान किसके बराबर होता है, 180 माइनस 360 माइनस 2 थीटा की, यही होता है कि नहीं होता, ठीक है। अपनी प्रकाश की किरण जो आपतित थी वो कैसे हो गई है, आपतित किरण के क्या हो गई है, समांतर हो गई। यहां से प्रकाश किरण यहाँ टकराई और इसके बाद क्या होगी, इसके समांतर हो गई, ठीक है। अब देखना अपने को डेल का मान कितना प्राप्त हो गया, इसमें विचलन कितना हो गया, 180 डिग्री, कितना हो गया, विचलन कितना हो गया, अपन ने कितने बता दी, जैसे आई थी उसके समांतर ही जा रही है, विचलन का मान हमें प्राप्त हो गया, कितना है विचलन, 180 डिग्री, ठीक है। अपने को अब की बार किसका मान ज्ञात करवाया है, ये दोनों सतहें कितनी कोण पर रखी, ये सतह कितने कोण पर रखी हुई थी, इसके बारे में अपने को ज्ञात करवाया है, ठीक है। ये परावर्तक सतह कितने कोण पर रखी हुई थी वो ज्ञात करवा रहा है। मान कितना है, 360 माइनस में 2 थीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, मैं इसको 180 को इधर ले आता हूँ, 2 थीटा को इधर लेके आता हूँ, ये कितना हो गया, 360 माइनस में 180 डिग्री, 2 थीटा का मान किसके बराबर, 180 डिग्री के। 360 में से 180 गया तो कितना बच गया अपना, 360 में से 180 गया तो कितना बच गया, 180 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा का मान कितना आया, अपन ने तो परावर्तक सतह रैंडम बना दी, तो ये आंसर अपने को क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रकाश की किरण जो आपतित हुई है वो कितने डिग्री के कोण पर हुई है, ये कितने भी कोण पर हुई है, दोनों अपवर्तक सतह एक दूसरे से कितने कोण पर रखी हुई थी, 90 डिग्री पर। यानी कि अपना ये चित्र क्या हो गया, गलत। गलत किसने बताया है, एच थीटा ने। एच थीटा ने इस चित्र को क्या बता दिया, गलत बता दिया, ठीक है। इसके बाद इसका चित्र बनेगा कैसे, अपने का थीटा का मान कितना आया है, अभी निकाला थीटा का मान 90। जो अपनी प्रकाश किरणें हैं वो जो अपवर्तक सतह हैं वो एक दूसरे पर कैसे रखी जाएंगी, 90 डिग्री के कोण पर। कैसे रखी जाएंगी, 90 डिग्री के कोण पर, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी, आई, यहाँ टकराई और यहाँ टकरा कर कैसे चलेगी, इसके कैसे चलेगी, समांतर चलेगी। ये किरणें एक दूसरे के क्या है, समांतर, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री। ये क्या है, इधर लिख देता हूं भाई, समांतर। चित्र में लाइनें इधर उधर हो सकती हैं, अभी मुझे ये चलाना नहीं आता है, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है तो पहले वो बताएं, अगले वाला प्रश्न कराएं, ठीक है। एक और प्रश्न कराते हैं जिसमें अपने को थीटा निकालना हो, ऐसा ही प्रश्न जिसमें कुछ बने, कराएं तो।
अब की बार अपने को दे दिया दो अपवर्तक सतह हैं, दो अपवर्तक सतह हैं, ठीक है, किसी भी कोण पर रखी गई हैं, ठीक है, दो अपवर्तक सतह किस कोण पर रखी गई हैं, थीटा कोण पर रखी गई, ठीक है, दो अपवर्तक सतह किस कोण पर रखी गई हैं, थीटा कोण पर। यहां से प्रकाश की किरण आई, ठीक है, यहां से क्या आई, प्रकाश की किरण आई, इस सतह पर टकराई और इस सतह से टकराने के बाद कैसे हो गई, इसी कोण पर क्या चली गई। अब देखना ये किसके समांतर हो गई, ये अपनी क्या है, एक अपवर्तक सतह, ये क्या है, दूसरी अपवर्तक सतह, ठीक है, प्रकाश की किरण कहां से आ रही थी, यहां से आ रही थी, ठीक है। अब प्रश्न ये है, मेरे पास जो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है वो दूसरी अपवर्तक सतह है, दूसरी परावर्तक सतह है, उसके तो क्या आती है, समांतर आती है। पहली जो आपतित किरण है वो दूसरी अपवर्तक सतह के समांतर आती है और किस पर टकराती है, पहली अपवर्तक सतह पर टकराती है, ठीक है। टकराने के बाद यहां से विचलित हुई और फिर किस पर आती है, दूसरी अपवर्तक सतह पर। दूसरी अपवर्तक सतह से टकराने के बाद जो अपनी पहली अपवर्तक सतह है उसके क्या हो जाती है, समांतर। कहने का अर्थ क्या है, जो आपतित किरण है, आपतित किरण किसके समांतर है, आपतित किरण किसके समांतर है, दूसरी अपवर्तक सतह के, ठीक है, आपतित किरण किसके समांतर है, दूसरी अपवर्तक सतह के। और अपनी जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है वो किसके समांतर है, अपनी अपवर्तक सतह, वो परावर्तक सतह कौन सी के, पहली वाली के, ठीक है। अपने को इनके मध्य क्या याद करना है, थीटा याद करना है, अपने को इनके मध्य क्या याद करना है, थीटा याद करना है, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक का कोण कितना होगा, यहां से यहां तक का कोण 180 डिग्री, ठीक है, यहां से यहां तक का कोण कितना, 180 डिग्री, ठीक है। 180 प्लस में ये कोण कितना दे रखा है इसने, थीटा, तो ये कोण भी थीटा, ठीक है। उसके बाद इधर आए तो इधर वाला कोण भी किसके बराबर होगा, 180 प्लस में थीटा इक्वल टू किसके बराबर, 360 के। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहां से कोण मापे तो ये कोण 180, ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा डिग्री, ये कोण थीटा तो ये कोण भी कितना, थीटा डिग्री, ठीक है। ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण इसके सम्मुख कोण होने के कारण ये भी कैसा हो जाएगा, थीटा, ये कोण भी कितना, थीटा डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, तो कितना हो गया, 2 थीटा का मान किसके बराबर हो गया, 180 माइनस 180 प्लस 180 पूरा मान किसके बराबर था, 360 के, ठीक है। 2 थीटा इक्वल टू 360 माइनस 100, यहां वापस देखना, ये वाला कोण थीटा, ये वाला कोण थीटा, तो 180 प्लस 2 थीटा का मान किसके बराबर है, 360 के बराबर है। तो ये कितना हो गया, 2 थीटा इक्वल टू 360 माइनस में 180 और 1 थीटा ये रहा, तो 3 थीटा हो गया ना, थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 180 किसके बराबर, 360 के। तो ये कितना हो गया, 3 थीटा बराबर 360, कितना हो गया ये 180, कितना हो गया 180 डिग्री, और थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। अपने पास कोण कितना प्राप्त हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है। कोण कितना प्राप्त हुआ है, 60 डिग्री। यानी कहने का अर्थ क्या था, ये अगर 60 डिग्री का कोण होता, ये कोण 60 डिग्री का होता तो मेरे पास जो आपतित किरण है वो किस पर चली जाती, जो आपतित किरण है वो किसके समांतर, दूसरे परावर्तक सतह के, और परावर्तित किरण किसके समांतर, पहले अपवर्तक परावर्तक सतह के। तो थीटा प्लस 180, ये वाला कोण कितना 180 और ये वाला कोण कितना, दोबारा बनाए क्या, ऐसे देख लो, इधर देख लो, दोबारा बता देते, ये थीटा, ये थीटा,
ठीक है, दोनों क्या हो गए 2 थीटा। ठीक है, यहां से यहां तक का कोण कितना, यहां से यहां तक का कोण कितना 180 डिग्री। ठीक है, ये कोण किसके बराबर, थीटा के बराबर। तीना कितना हो गए, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कितने हो गए 3 थीटा। मान कितना आया 60 डिग्री। अगर मुझे यहाँ से विचलन कोण का मान निकालना होता तो विचलन कोण किसके बराबर होता 180 प्लस थीटा डिग्री के। थीटा का मान कितना आ चुका अपने 180 प्लस में 60 कितना हो गया 240 डिग्री। विचलन कितना हुआ है इसका, विचलन भी पूछ लेता कि विचलन कितना हो जाता 240 डिग्री। विचलन कितना हो जाता 240 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी। आगे बढ़े तो आगे बढ़े। ठीक है, और प्रश्न दे कर लोगे, ऐसे प्रश्न आए तो खुद कर लेना। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने को अब की बार अगला टॉपिक इसी का चल रहा है। अपने को प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी हो, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रतिबिंब को संख्या को मैंने क्या लिख दिया m लिख दिया। ठीक, मैंने क्या लिख दिया m। m का मान अपने पास जितना भी कोण होता है उसका भाग 360 में दे दिया जाएगा, 360 बटे में थीटा। ठीक है, अब इसको दो भागों में बांट लिया जाए, क्या तो अपने को संख्या क्या प्राप्त होगी सम प्राप्त होगी, क्या फिर विषम प्राप्त होगी। क्या तो संख्या अपने को कैसी प्राप्त होगी सम प्राप्त होगी, क्या फिर विषम प्राप्त होगी। ठीक है, क्या तो संख्या मेरे को कैसी प्राप्त होगी सम संख्या, क्या मेरे को कैसी प्राप्त होगी विषम संख्या। क्या तो सम क्या फिर विषम, दो ही संख्या प्राप्त हो सकती है, इसके अलावा और कोई राशि प्राप्त नहीं होगी। अगर पॉइंटों में प्राप्त होगी तो जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या है। जैसे कोई संख्या प्राप्त हो गई 2.42 तो इसको 2 को ही माना जाएगा, 2.42 को नहीं माना जाएगा। 2.54 प्राप्त हुई तो 2 को ही माना जाएगा। इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी मानी जाएगी 2 मानी जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास संख्या सम प्राप्त हुई तो प्रतिबिंबों की संख्या n m माइनस में 1 प्राप्त होगी। ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी प्राप्त होगी m माइनस में 1। ठीक है, अब इसमें भी दो स्थितियां हैं। अब दो अपवर्तक सतह हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इनका मध्य बिंदु ये है, ये मध्य बिंदु यहां पर है। ठीक है, अपने को प्रतिबिंब थीटा का मान दोनों के लिए आधा प्राप्त हो रहा है, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। ठीक है, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। इनके मध्य कोई वस्तु रखी जाए तो इनके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी m n इक्वल टू n कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी m माइनस में 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थीटा कितना है थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है मध्य में प्राप्त हो रहा है। दोनों वस्तुओं के मध्य में अगर अपने को प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है उसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी n इक्वल टू m में 1। ठीक है, यदि मेरे पास ये थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 प्राप्त ना होकर किसी अन्य कोण में, मेरा मध्य बिंदु यहाँ पर था। ठीक है, मध्य बिंदु यहाँ पर था, लेकिन मेरे को वस्तु कहाँ दिखाई दे रही है यहाँ दिखा रही है। ठीक है, यानी कि ये थीटा बाई 2 से क्या है अलग है। मध्य बिंदु ये यहाँ पर मध्य बिंदु O था तो O पर भी दोनों के बीच कोण 9 बराबर बराबर होता, दोनों के बीच कोण बराबर बराबर होता तो हमें प्रतिबिंबों की संख्या m-1 प्राप्त होती। ठीक है, अब इनके मध्य कोण कितना नहीं है आधा आधा नहीं है। ठीक है, क्या तो वस्तु ऊपर है इस O से ऊपर है, क्या O से नीचे है, तो मेरे पास जो प्रतिबिंबों की संख्या बनेगी किसके बराबर होगी m के बराबर। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी m के बराबर। ठीक है, अब n बराबर m। ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या किसके बराबर होगी जितना अपने पास 360 में भाग देने पर आया है वही राशि अपने पास उत्तर होगी। ठीक है, अब अपने पास कई बार m का मान प्राप्त हो गया, अपने को ये प्राप्त हो गया 2.42। ठीक है, 2.89
2.41, 9.42, 8.67, 44.3। ठीक है, इसमें प्रतिबिंबों की संख्या ली जाएगी। इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 2 को भी क्या लिख दिया, 2.42 को भी क्या लिख दिया जाएगा? 2, 2.89 को भी 2 लिख दिया जाएगा, इसको भी 2 लिख दिया जाएगा, इसको क्या लिख दिया जाएगा? 9। जितनी अपनी पूर्णांक संख्या आ रही है वही इसका क्या होगा? आंसर, और उसी को लेकर अपन हल करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? 44। ठीक है, इसको 2 लिख दिया, इसको भी 2 लिख दिया, इसको भी 2 लिख दिया, इसको 9 लिख दिया जाएगा, इसको 8 लिख दिया जाएगा, इसको 44 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब अपन कुछ प्रश्न देखते हैं इसमें। पहला प्रश्न, ठीक है, इसके भी अपन क्या पढ़ते हैं? कुछ प्रश्न। ठीक, अपने पास उसने कोई संख्या दी कि 2 अप्रत्यक्ष सतह, दो सतह है मेरे पास, एक ये और एक दूसरे से कितने कोण पर रखी हुई हैं? 60 डिग्री के कोण पर। ठीक है, इसपे अगर 2 वस्तुएं 60 डिग्री पर रखी हुई हैं तो इसमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कितने, क्या ज्ञात करनी है? प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है अपने को? प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, अपना तो वही सूत्र है अपने पास। ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या क्या ज्ञात करनी है? ज्ञात करनी है। अपना तो वही सूत्र है, कौन सा है? m का मान किसके बराबर? 360 बटे में थीटा। ठीक है, 360 बटे में थीटा, भाग दें तो कितना आएगा? m की वैल्यू कितनी आ गई? 360 बटे में कितना होगा? 60 का भाग दिया। ठीक है, 1 से 1 कट गया, 6 छंगा 36, संख्या कितनी आई? संख्या कितनी आई? 6। क्या 6 सही होगा क्या? अभी अपन ने सूत्र बताया कि ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या में से क्या कर दिया जाएगा? 1 कम कर दिया जाएगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 माइनस में 1 कितनी हो गई? 5। ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो गई? प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, प्रतिबिंबों की कितनी हो संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न करें। यदि दोनों इन दोनों के मध्य, ये एक अप्रत्यक्ष सतह है, ये दूसरी, ठीक है, इनके मध्य 30 डिग्री का कोण होता, इनके मध्य 30 डिग्री का कोण होता तो कितना होता? m इक्वल टू 360 बटे में 30, 1 0 से 1 0, m का मान कितना हो जाता? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 हो जाता। 12 कैसी राशि है? सम राशि है। ठीक है, n का मान कितना हो जाता? 12 माइनस में 1 कितने हो जाते? प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाती? 11। प्रतिबिंब कितने प्राप्त होंगे अपने? प्रतिबिंब कितने प्राप्त होंगे? 11। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं। ठीक है, अपन किसी नाई की दुकान में जाते हैं। ठीक है, नाई की दुकान है, बार्बर की दुकान है, उसमें बहुत सारे कांच लगे रहते हैं, बहुत सारे कांच लगे रहते हैं ना? नहीं लगे रहते? लगे रहते हैं ना? ठीक है, उसके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी ये बताना है अपने को। ठीक है, ये मेरा पास क्या है? एक कांच है सामने। ठीक है, ये मेरी क्या होती है? कुर्सी। ऐसे ही होती है ना कुर्सी? ये कुर्सी है। ठीक है, इस पर आदमी बैठा हुआ है, इस पर आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास एक और कांच लगा है जो पीछे की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, पीछे की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, अब आदमी और इसके मध्य अपने को कोण देखना है। आदमी और इसके मध्य कोण कितना होगा? थीटा का मान इसमें कितना होगा? एक दूसरे के सामने लगे हुए हैं कांच, तो एक दूसरे के सामने लगे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे के सामने लगे हुए तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया?
ये भी नीट में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी नीट में पूछा हुआ प्रश्न है। थीटा का मान कितना हो गया? 0। थीटा का मान 0 हो गया। ठीक है, इसमें अपने को किसकी मान ज्ञात करनी है? प्रतिबिंबों की, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अपना वही सूत्र, कौन सा वाला अभी बताया था, m इक्वल टू 360 बटे में थीटा। ठीक है, m इक्वल टू 360 बटे थीटा। ठीक है, थीटा का मान कितना है? थीटा का मान अभी बताया, थीटा कितना है? 0 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो गई? किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो राशि कितनी प्राप्त होती है? अनंत। ठीक है, अनंत कैसी राशि है? क्या तो सम होगी, क्या विषम होगी? क्या तो सम होगी, क्या विषम होगी? तो यहां से n का मान कितना होगा? n का मान कितना हुआ? अनंत माइनस में 1। अनंत में से कोई संख्या घटाने पर क्या आता है? अनंत। ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी प्राप्त होगी अपने को इसमें? अनंत। कितने प्रतिबिंब प्राप्त हुए? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसे प्राप्त हुए? अनंत। अनंत में से एक घटा भी दिया तो कोई राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो दिक्कत बताओ, है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े, नहीं तो फिर आगे बढ़े। ठीक है, अगर ये दोनों कांच एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर होते तो क्या होता? ठीक है, कोण कितना होता इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री। कोण कितना होता? 90 डिग्री। ठीक है, तो प्रतिबिंबों की संख्या बताओ, खुद करना भाई। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? देखा बताओ। n इक्वल टू m बराबर में 360 बटे में थीटा। थीटा का मान कितना दे दिया? 90। 360 बटे में 90 कितना हो गया? 1 0 से 1 0 कट गया। m की वैल्यू कितनी हो गई? 4। m की वैल्यू कितनी हो गई? सम है तो क्या हो जाएंगे? 4 में से 1 घटा दिया जाएगा। 4 में से क्या घटा दिया जाएगा? 1 घटा दिया जाएगा। तो 4 माइनस 1, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो गई? 3। n का मान कितना आ गया? 3। ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो अब गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है समय के प्रतिबिंब देखना। अपने पास प्रतिबिंब देखना। ठीक है, ये मेरा वास्तविक समय है, वास्तविक समय है, और ये मेरा पास जो दर्पण में प्रतिबिंब है, ये क्या है? मेरा प्रतिबिंब है। ठीक है, यहां देखना, अगर किसी घड़ी में 12 बजे हैं, किसी घड़ी में कितने बजे हैं? 12। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब में कितना दिखाई देगा? 12 माइनस। ठीक है, 12 माइनस h। अगर किसी में 12 बज के कितनी 12:60 लिखे हुए हैं, 12, उसका प्रतिबिंब कितने पर प्राप्त होगा? 12 माइनस h, 12 माइनस h, और ये कितना 11 हो जाएगा, ये 11 माइनस h, और ये कितना हो जाएगा? 60 माइनस h। ठीक है, उसके बाद कहीं पर लिखा हुआ है 12 बजकर कितनी मिनट? 60 मिनट और कितने सेकंड? 60 सेकंड। ठीक है, 12 बजकर 60 मिनट 60 सेकंड, 60 मिनट और 60 सेकंड। आवर में कर लें, आवर में करते हैं इसको एक बार। देखना, यहाँ पर कोई समय कितना भी समय लिखा हुआ है h। ठीक है, प्रतिबिंब कितने पर दिखाई देगा? 12 माइनस
एच पर। प्रतिबिंब कितने पर दिखाई देगा? 12 माइनस एच पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हावर और मिनट, हावर और मिनट। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर दिखाई देगा? 11 माइनस एच अनुपात कितना, 11 में से कितना हो गया अब ये 60 माइनस मिनट। ठीक है, अगर हावर और मिनट और सेकंड तीनों लिखा हुआ है तो 11 माइनस एच अनुपात 59 माइनस एम और क्या हो जाएगा 60 माइनस एस। देखना इसमें ऊपर देखना, अगर हावर लिखा हुआ है तो हावर में से 12 में से कम हो जाएंगे, हावर 12 में से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यहाँ पर हावर और मिनट दोनों चीज दी गई हो तो हावर कितने बच जाएंगे? हावर के बाद मिनट दी गई तो हावर कितने हो जाएंगे? 11। ठीक है, 11 में से अब की बार कितने में से घटेगा? 11 माइनस एच। ठीक है, मिनट कितनी है? 60 की 60 लिख दी माइनस एम। ठीक है, अगर तीनों चीज दी होती तो यहाँ से भी एक कम हो जाता, यहाँ से भी एक कम हो जाता और वहां पूरा लिखा जाता। जैसे प्रश्न देखें, ये मेरा प्रश्न है, अपन घरों घरों की घड़ी में कांच में देखते हैं कि अपने को प्रतिबिंब कितना दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब किसी व्यक्ति ने अपने घर में समय देखा, प्रतिबिंब प्रति समय प्रतिबिंब प्रश्न पूरा लिख देते हैं। एक घड़ी के प्रतिबिंब में हमें 4:20 43 दिखाई देते हैं, सेकंड दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। तो घड़ी का वास्तविक समय बताओ, वास्तविक समय बताओ। कोई बताएगा मुझे? अभी अपन ने पढ़ा अगर अपने पास हावर भी दे रखे हो, मिनट भी दे रखे हो और क्या दे रखे हो? सेकंड। ठीक है, इसमें 11 माइनस एच कर दिया जाएगा, 11 माइनस एच कर दिया जाएगा, इसमें 59 माइनस एम कर दिया जाएगा और इसमें क्या कर दिया जाएगा? क्या कर दिया जाएगा? 60 माइनस एस कर दिया जाएगा। अब यहाँ का मान निकालें, अपने पास कितना समय दे रखा है, उसने कितना समय दे रखा है? अपने को वास्तविक समय ज्ञात करना है, एच एम एस। ठीक है, इधर चलें, 11 में से कितने घटा दें? 4 घटा दें। 11 में से क्या घटा दिए? 4 घटा दिए। ठीक है, उसके बाद किस पर गए? 59। 59 क्या होता है? मिनट कितनी है अपनी? 20। 20 मिनट घटा दिए। आपके पास अपने क्या है? मिनट भी है, तो 60 मिनट में से कितनी घटा दें? 43 मिनट। ठीक है, वास्तविक समय कितना हो जाएगा? में से 4 गए तो कितने बचते हैं? 7। ठीक है, 7 बजकर कितने हैं? 20, तो 9 और ये 3, यही बचता है। और यहाँ कितना रह जाएगा? 10 में से 3 गया तो 7 और 5 में से 4 गया तो 1। अपना वास्तविक समय कितना आ गया? एच मिनट एस। वास्तविक समय कितना आया? ये वाला। ठीक है, ये क्या है अपना वास्तविक समय। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपना क्या है? वास्तविक समय। ये अपना क्या है? वास्तविक समय है। एक प्रश्न और कराएं, एक प्रश्न और करा देते हैं, फिर अपन क्लास को करते हैं खत्म। अगला प्रश्न, यदि किसी राम मंदिर की दीवार घड़ी का प्रतिबिंब, दीवार घड़ी के प्रतिबिंब में 9:20
20 मिनट और 4 सेकंड समय है, समय है, तो वास्तविक वास्तविक समय ज्ञात करो, समय ज्ञात करो। करो तो ज्ञात, पर्सन है मेरा ये। अब अपने को तो वही ट्रिक है अपने पास, तो हावर मिनट सेकंड, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? करो तो देखा, सभी करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, हावर में से 11 में से कितने घटा दूँ? 11 में से हावर घटा दिए, हावर घटा दिए। उसके बाद 59 में से तो क्या घटा दूँ? मिनट घटा दूँ। और 60 में से क्या घटा दूँ? 60 में से क्या घटा दूँ? सेकंड घटा दूँ। तो मेरा आंसर क्या आएगा? सही आएगा। तो 11 माइनस 9 कितना हो गया? 59 माइनस 20, 60 माइनस 4, तो कितना समय हो जाएगा? कितना समय होगा? 2 बजकर कितने मिनट? ये 9 और कितने हो गए? 3, 39, और ये कितने? 56। अपना समय कितना हो गया? अपना समय कितना हो गया? 56 हावर। कितने बजे हैं? इतना समय है, ठीक है। अगर 2 ही देता आपको, उस वो प्रश्न, अगला प्रश्न देखो, अगर आपको वो देता कि एक घड़ी में 9 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर ये तो हो गए इतनी बार। अगला क्वेश्चन देखो, अगर यदि घड़ी में क्या ले 4 बजकर 25 मिनट हो रहे हैं, 4 बजकर 25 मिनट हो रहे हैं, तो प्रतिबिंब ज्ञात करो, प्रतिबिंब ज्ञात करो, ठीक है। प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे तो वही पुरानी वाली ट्रिक क्या है? हावर में से क्या घटाएंगे? हावर मिनट, अपने को 2 ही दे रखा है, तो हावर हो जाएगा 11 माइनस एच, ठीक है, माइनस एच। 60 माइनस में 60 माइनस मिनट कितना हो जाएगा? 11 माइनस 4 कितना हो गया? 60 माइनस 20 कितना हो गया? ये कितने बजकर कितने मिनट हो गए? 11 में से 4 गए, 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। 11 में से 4 गए तो 7, 7 बजकर 40, ठीक है। अपना समय कितना हुआ है? इतना। आज की क्लास को यहीं करते हैं ख़त्म, आगे पढ़ेंगे कल, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।